चुनमुन की दो बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम टूनी था और छोटी बहू का नाम डिम्पल था। चुनमुन अपनी छोटी बहू डिम्पल को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वहीं अपनी बड़ी बहू टूनी को उसने सर पर बैठा कर रखा था। एक दिन टूनी सुबह सवेरे ही अपनी सास के लिए चाय लेकर जाती है। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे बहू, तुझे कैसे पता चल गया कि मुझे चाय चाहिए? बस माँ जी ऐसे ही पता चल जाता है। इसलिए तो बहू नाज है मुझे तुझ पर। तू सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती है और घर की सारी जिम्मेदारी भी खुद ही उठाती है। बस यही तो संस्कार है जो मेरी माँ ने मुझे दिए हैं माँ जी। तो जैसी संस्कारी बहू को पाकर तो मेरी जिंदगी संवर गई बहू। और एक वो है छोटी बहू। पता नहीं सोनू को उसमें क्या दिखा जो उस अय्याश बहू को उठाकर लाकर मेरी बहू बना दिया। मुझे पक्का पता है वो अभी भी आराम से सो रही होगी महारानी। घर के काम से कोई लेना देना तो है नहीं उसका। चुनमुन अभी बातें ही कर रही थी कि तभी चंपा वहाँ आती है और कहती है, हाँ तो बताओ क्या काम करना है? कोई काम नहीं करना है महारानी जी, आप जाकर फिर से सो जाइए। काम तो क्या है, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन आपका आराम करना तो बहुत जरूरी है ना, वो थोड़ी ना कम होना चाहिए। ठीक है तो मैं चलती हूँ। चंपा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद पार्टी की ड्रेस पहनकर वो बाहर आती है तो टूनी उसे देखकर कहती है, चंपा तुमने ये क्या पहन लिया? आज फिर से ये छोटी ड्रेस पहन ली। जाओ जाकर इसे बदल कर आओ। तुम्हें पता है ना कि माँ जी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो कितना गुस्सा होंगी और उन्हें छोटी ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। जाओ, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है तो मैं तो चली। तभी उसकी सास चुनमुन उसे देखकर कहती है, अरे टूनी बहू, तू भी किससे बात कर रही है? उसे अपने अलावा कुछ दिखता ही कहाँ है? माँ जी आप समझते क्यों नहीं है कि मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए मुझे ऐसी ड्रेसेस पहननी पड़ती है। हाँ हाँ सब जानती हूँ मैं तेरी बात। टूनी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी रात को अचानक से चुनमुन की तबीयत खराब हो जाती है और वो दवाई के लिए चिल्लाने लगती है, दवाई, मेरी दवाई कहाँ है, मेरी दवाई। उसकी आवाज उसकी छोटी बहू सुन लेती है और वो दवाई का पैकेट लेकर उसके पास आती है और अपनी सास को वो दवाई खिलाती है। रात के उस समय 2 बज रहे थे। माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, अब ठीक हूँ, लेकिन बड़ी बहू कहाँ है? टूनी कहाँ है? पता नहीं माँ जी, मैं उनके कमरे में गई थी पर वो थी ही नहीं वहाँ। इस समय कहाँ गई होगी वो? तभी दरवाजे पर बैडोल बजती है और वो दोनों नीचे जाकर देखते हैं। नीचे जाकर जब वो टूनी को देखते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। टूनी ने छोटी ड्रेस पहनी हुई थी और वो नशे में धुत थी। उसे देख चंपा कहती है, दीदी आप ऐसी हालत में? यही तो मेरी असली हालत है, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, यही तो मेरा असली रूप है। और दिन में तो मैं अपनी सांस को बनाए रखने के लिए ऐसे बना के रहती हूँ, पर असली रूप तो मेरा यही है। दीदी आप अभी होश में नहीं है, चलिए। अरे अभी तो होश में आई हूँ, यही तो मैं हूँ। बहू ये तूने क्या पहना हुआ है? तू तो चुप रह बुढ़िया, तुझे तो मैं मारना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तेरी दवाई उठा कर रख देती हूँ। लेकिन पता नहीं तुझे कहाँ से हर बार दवाई मिल जाती है, लेकिन मैं तुझे एक दिन मार के रहूंगी। टूनी का ये रूप देखकर चुनमुन हैरान हो जाती है। वो जिसे अपनी संस्कारी बहू समझती थी वो उसकी अय्याश बहू निकली और जिस बहू को वो अय्याश बहू समझती थी वही संस्कारी निकली। अब चुनमुन अपनी छोटी बहू चंपा को ही सब कुछ मानती थी और उस पर आंख बंद कर विश्वास करती थी। वहीं टूनी पर वो जरा भी विश्वास नहीं करती थी और न ही उससे कभी बात करती थी। एक गांव में पीलू चिड़िया अपने पति हरिया के साथ रहती थी। उनके 2 बच्चे थे। हरिया के पास केले का बगान था। वो केले उगाता और उन्हें बेचता था। इस तरह से उसमें से जो कमाई होती थी उससे वो अपना घर चलाता था। बहुत सालों बाद इस बार हरिया के खेत में केले की बहुत अच्छी फसल हुई थी। केले की अच्छी फसल देखकर पीलू चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना एक पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। इस बार हम अपने सभी सपने पूरा करेंगे। इस पर हरिया कहता है, हाँ पीलू, इस बार भगवान को लगता है हमारी गरीबी देखकर दया आ गई, क्योंकि इस बार हमारे अलावा किसी की भी केले की अच्छी फसल नहीं हुई है। अब मैं ये फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन हरिया जब केले की फसल शहर में बेचने के लिए जाने लगता है तब उसकी बेटी कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लेकर आओगे? अरे बेटा तू ही बता दे तुझे क्या चाहिए। पापा आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आना। अच्छा ठीक है।
उसका बेटा कहता है, पापा आप मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लेके आना। पीलू कहती है, ठीक है बच्चों, अब तुम अपने पापा को जाने दो। फिर हरिया अपनी फसल को शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में बहुत सारे पक्षी अपने अपने केले की फसल बेचने के लिए वहाँ पर आए थे। हरिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में केले की कीमत बहुत ही कम मिल रही थी। वो सोचता है, अरे ये क्या, शहर की मंडी में तो केले की कीमत और भी कम है, इतने में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी, यहाँ पर तो खाद पानी और मजदूरी का भी पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह हरिया बिना अपनी फसल बेचे वापस घर की तरफ लौट जाता है। पीलू ये देखकर अपने पति से कहती है, अरे ये क्या जी, आप तो बिना फसल बेचे ही वापस आ गए। फिर हरिया पूरी बात पीलू को अच्छे से बताता है। हरिया की बात सुनकर पीलू बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। एक काम करती हूँ, इन केलों को मैं अलग से रख देती हूँ और हम अब बस अपना गुजारा केला खाकर ही किया करेंगे। इस तरह पूरा परिवार केला खाकर अपने दिन काटने लगे। एक दिन पीलू अपने बच्चों को केला देती है। पीलू के बच्चे केले को देखकर कहते हैं, मम्मी ये केला हम रोज रोज क्यों खा रहे हैं, मुझे तो आज आपके हाथ की बनी हुई केले की चिप्स ही खानी है, वरना मैं तो आज भूखा ही रह जाऊंगा। पीलू ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए केले की चिप्स बनाती हूँ। ये कहकर पीलू किचन में चली जाती है। फिर पीलू मेहनत से केले के चिप्स तैयार करती है। पीलू, आओ बच्चों, तुम्हारे केले के चिप्स तैयार हैं। फिर बच्चे केला चिप्स खाते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। माँ आज के केले के चिप्स तो पहले से भी ज्यादा टेस्टी हैं। फिर पीलू भी उन चिप्स को खा के देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने केले के इतने स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं। फिर हरिया भी उन केले के चिप्स को खाकर देखता है। हरिया पीलू से कहता है, वाह पीलू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने तो पहले कभी केले के चिप्स खाए भी नहीं थे, ये मैं पहली बार खा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और खाता जाऊँ। क्यों ना तुम कल से केले के चिप्स बनाने लगो, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आया करूँगा। वैसे भी हमारे पास जरूरत से ज्यादा केले रखे हुए हैं। और अगले दिन से पीलू चिड़िया घर में केले के चिप्स बनाने लगती हैं। हरिया उन्हें पैक करके बाजार में ठेला लगाकर बेचने लगता है और उसके ठेले में बहुत से लोगों की भीड़ लग जाती है। सब लोग केले के चिप्स की बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से उनका काम धंधा चल निकलता है। पीलू हरिया से कहती है, सुनिए जी, हमें केले के चिप्स बनाकर बहुत फायदा हुआ है। ये केले की फसल हमारे लिए बहुत अच्छी हुई। अब हर साल हम सिर्फ केला ही उगाया करेंगे। हाँ पीलू, अब हमें केले की फसल को बाजार में बेचने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब हमें चिंता भी नहीं रहेगी कि केले की फसल बिकी कि नहीं। ये लो कुछ पैसे, अब बच्चों का हम अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। पीलू के हाथ के बने चिप्स बहुत प्रसिद्ध हो गए। फिर ये परिवार हंसी खुशी रहने लगा। बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी, लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। तो पीलू कहती है, मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका, वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ। तो हरिया कहता है, अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो, पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है लेकिन कैंटीन में नौकरी कर रही है। अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया? तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है, तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह
तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुंच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गई थी? इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई, अब तुझे मैं अपनी भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है। अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है? वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम? तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है इंजीनियरिंग डोसा वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू, तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली। हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी। और हरिया अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ। और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई।